हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2024 का पेपर है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 2024 का पेपर है और ये हमारा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर सवाल क्या बोला गया था, जो फ्रांस के सम्राट में लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह के कारण। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पादरी वर्ग के सदस्यों को अपने विशेष अधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 की क्रांति। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉन्स योजना किसने बनाई। तो याद रखिएगा, आपका अमेरिका ने बनाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हमारे पास है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए, इसको हम लोग वन विनाश बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में से उत्तर की तरफ चल पड़ते हुए पूरी गर्मियाँ लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं। तो लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से कौन सा एक कानून है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक जनजाति अधिनियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बेदुइन्स, बरबेज, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना कुछ चरवाहा जो समुदाय है का नाम है। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोला। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में खेला गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, हिमालय दर्शाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 17 क्या बोल रहा है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग को ऊपरी भागों को किस प्रकार की क्रिया करती है। तो याद रखिएगा, अपरदन करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ से रन से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 के बोल रहा है, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है। तो याद रखिएगा, उपजाऊ भूमि पर की जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 22 में स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा निम्न में से कौन सा नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, वन करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 23 क्या बोल रहा है। 23 हमारा निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है। तो मृत्यु भी है
और जन्म भी है, प्रवासन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आयोगों की पूजा, ये आपका तर्क सही नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो एक बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, तो मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। पहला क्या, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, नई नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार बनी, और तीसरा गणराज्य का नया झंडा लहराएगा। तीनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या बोला, किसी भी लोकतंत्र के नियमित अंतरालों के निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो याद रखिएगा चुनाव होना अनिवार्य माना जाता है। आगे यदि देखते हैं 30 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव प्रक्रिया के संचालन का निर्णय करना, आदेश चुनाव संहिता लागू करना, और सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है जो सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, 1979 में सरकार में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 क्या क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि का स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं कितने परिवार थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 परिवार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा भूमि तथा पूंजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ जाती है? तो शिक्षा भी जरूरी है, खाने पीने की भी वस्तु जरूरी है, चिकित्सा भी जरूरी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या बोल रहा है, जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं मिल सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से किया जाता है। 39 क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल है? तो याद रखिएगा उच्च कृषि वृद्धि दर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 क्या बोल रहा है, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो भारतीय खाद्य निगम के अनुसार रखरखाव करती है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।